अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल में खुश आमदीद। आइए आज सुनते हैं एक सनसनीखेज़ और डरावनी कहानी। कहानी सुनने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर सुन सकें। आइए कहानी शुरू करते हैं। जिंदा रूह। मेरा नाम कलीम है। 10 साल कबल मेडिकल डॉक्टर की डिग्री मिली थी। प्रैक्टिस शुरू कर दी और मुकम्मल डॉक्टर तस्लीम कर लिया गया। डॉक्टर बनने के लिए एक गरीब घराने के नौजवान को क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर इस जद्दोजहद का अहवाल मैंने आपके सामने बयान करना शुरू कर दिया तो आप शायद कहानी पढ़ना बंद कर दें, लेकिन अज़्म व हौसला हर मुश्किल को आसान बना देता है। मेरे वालिद साहब बाहिम्मत थे, थके नहीं। इन्हें थकन जब हुई जब उन्होंने मेडिकल की डिग्री मेरे हाथ में देखी और आराम करने कब्र में हमेशा के लिए चले गए। माँ बाप की मौत का सदमा हर औलाद के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं होता, लेकिन कुदरत हर औलाद को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे ही देती है। माँ तो पहले ही गुजर चुकी थी। वालिद की मौत ने जैसे मुझे तोड़ कर रख दिया। बड़ी तंगदस्ती के बाद कुछ रकम पस अंदाज करके एक दरमियाने तबके के इलाके में एक जगह किराए पर हासिल की और क्लिनिक कायम कर लिया। दरमियाने दर्जे के इलाके में क्लिनिक कायम करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। वहाँ ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत तो होती नहीं। दरमियाने इलाके में मरीज़ 50 और 60 वाले होते हैं। दरमियाने दर्जे के लोगों का इलाका था, इसलिए लोग एक दूसरे से बेनियाज थे। जल्द ही लोगों ने सलाम दुआ शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिक के मरीज़ों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि गरीब लोग थे, इसलिए मेरी फ़ीस नहायत कम और मुनासिब थी। जिस जगह मेरा क्लिनिक आबाद था वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पुराना किला था। किसी ज़माने में किला इंतहाई शान शौकत से अपने अंदर नहायत दबदबा रखता था, लेकिन अब खंडरात के सिवा कुछ न था। बस्ती में किले के मुतालिक इंतहाई अजीब व गरीब रवायात मशहूर थी। कोई कहता था कि इस किले के अंदर एक खुफिया मुकाम पर इंतहाई पुरअसरार ख़जाना दफन है। इस ख़जाने की हिफाजत पर सांप कर रहे हैं। जो भी इसके करीब जाता है सांप इसे डस लेते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें और भी थी जो कि मुझे मरीज़ों की ज़बानी ही मालूम हुआ करती थी। मैंने लोगों से बहुत कुछ सुना, लेकिन मेरी अपनी दास्तान तो इनसे अलग थी। मुझे तरक्की करनी थी, पैसा कमाना था, शहर के पोश इलाके में अपना क्लिनिक कायम करना था। चनांचा मैंने इन दास्तानों को एक कान से सुना और दूसरे से उड़ा देता। लोग नहायत सादा और पुरखलूस थे। मैं रात को देर तक बैठता ताकि लोगों के दिलों में अपना मुकाम और भी ज़्यादा बना सकूं। एक रोज़ मौसम नहायत अबर आलूद था। सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी जो कि वक्फे वक्फे से सारा दिन जारी थी, इसलिए क्लिनिक में मरीज़ों की तादाद नहायत ही कम थी। फिर 5 बजते बजते मोटी मोटी बूंदे से बारिश शुरू हो चुकी थी और कुछ देर में मज़ीद तेज़ बारिश हो गई थी। लोग बारिश के पेश नज़र घरों में दुबक चुके थे। सिर्फ मैं था जो क्लिनिक में बैठा बड़ी बेचैनी से वक्त को गुजरता देख रहा था। और फिर बोर होकर मैं क्लिनिक से बाहर आ गया और कुर्सी डालकर बैठ गया। बारिश बरसती रही, फिर अचानक रुक गई, लेकिन मौसम अबर आलूद था। तकरीबन 1 घंटे के बाद बारिश फिर शुरू हो गई और ऐसी शुरू हुई कि मेरे घर वापस जाने के सारे अमकानात तकरीबन मादूम हो गए। बारिश बरसती रही। रात के 8 बजे थे। अभी मैं क्लिनिक बंद करने के बारे में सोच ही रहा था कि मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। अंधेरे में पानी के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ से अजीब तासुर उभर रहा था। थोड़ी देर में वो शख्स मेरे सामने खड़ा था। इतनी बारिश में किसी अजनबी का आना नहायत हैरत अंगेज़ था। मैंने इस शख्स को गौर से देखा। वो एक मोमिर शख्स था। बारिश में इसके कपड़े भीगे हुए थे। मैं हैरत से इसकी जानिब देखने लगा। डॉक्टर साहब, मेरा नाम जाबिर है। जी, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? मैंने कहा। साहब, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, इसे आपकी मदद की ज़रूरत है, जाबिर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। ओह, क्या बीमारी है इसे? ये तो आप ही बता सकेंगे इसका मुआयना करने के बाद। ठीक है, मैं चलता हूँ।
मैंने अपना बैग तैयार किया और इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। बारिश थम चुकी थी, हवा बंद थी। जैसे ही मैं इस शख्स के साथ गली के कोने पर पहुंचा, गली के नुक्कड़ पर बैठा आवारा कुत्ता यकायक भौंकने लगा और मुसलसल भौंके ही जा रहा था। दफ्तन एक नहायत ही अजीब बात हुई। जैसे ही जाबिर ने कुत्ते की तरफ देखा, कुत्ता यूं खामोश हो गया कि जैसे किसी चलती गाड़ी को ब्रेक लग गई हो। कुत्ता यकटक जाबिर की जानिब देखे ही जा रहा था। अचानक कुत्ता मुड़ा और दूसरी जानिब भाग गया। जाबिर के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो आगे बढ़ गया। जाबिर मेरे कदम ब कदम चले जा रहा था। अचानक मैंने महसूस किया जाबिर बस्ती जाने के बजाय पुराने किले के खंडरात की तरफ जा रहा है। इसी लम्हे मेरे जहन में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ जिसे मैंने कोई मायने ना दे सका। क्या तुम बस्ती में नहीं रहते? मैंने पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, हम पुराने किले के पास रहते हैं, जाबिर ने खुश लहजे में कहा। वहाँ तो आसेब रहते हैं, मैंने शक भरे लहजे में कहा। आप डॉक्टर होकर इन बातों को मानते हैं? बात यह है कि बस्ती वाले हमें पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने आसेब की मनगढ़ंत कहानियाँ उड़ा रखी हैं। जाबिर के लहजे में उदासी थी। फिर मैंने जाबिर से बिल्कुल नहीं पूछा कि वो बात क्या है जिसकी वजह से वो नापसंदीदा लोगों में शुमार है। मैं जाबिर के साथ चलता रहा। अब हम दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही थी। काफ़ी देर के बाद जाबिर खुद गोया हुआ। डॉक्टर बाबू, हम अपनी बच्ची से बेहद प्यार करते हैं। वो बहुत अरसे से बीमार है, बस इसका इलाज कर दें। अल्लाह मालिक है, शिफा बहरहाल अल्लाह के इख्तियार में है, डॉक्टर तो वसीला होता है, मैंने कहा। बिल्कुल, वो सर हिलाकर बोला। हल्की हल्की बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। मैं जाबिर के साथ चलता रहा। फिर किले के आसार नज़र आना शुरू हो गए, लेकिन जाबिर किले के अंदर दाखिल होने के बजाय इसके दाएं सिम चल पड़ा और दीवार के साथ कुछ मकानात थे, लेकिन जाबिर इन मकानात के सामने नहीं रुका, बल्कि इनसे भी आगे चलकर एक मकान के सामने रुक गया। मकान बाहर से देखने में नहायत खस्ता हाल मालूम होता था, लेकिन अंदर दाखिल होने के बाद ये एहसास बिल्कुल ही जहन से निकल गया। सेन अबूर करके हम कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। कमरे तक पहुंचने के लिए हमें लॉन से गुजरना पड़ा। खासा कुशादा मकान था। मैं बूढ़े के पीछे पीछे इस कमरे में दाखिल हो गया जहां मरीज़ा थी। छोटा सा कमरा था, लेकिन खुला कशादा। हवा की आमदोरफ्त में कोई रुकावट न थी। कमरे के अंदर दरवाजे के साथ बाएं सिमत एक चारपाई पर सफ़ेद चादर ओढ़े कोई लेटा था। इसके बराबर दरमियानी उम्र की एक औरत बैठी थी। औरत के चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात थे। डॉक्टर साहब को लेकर आया हूँ, जाबिर ने औरत को मुखातिब करते हुए कहा। अच्छा, औरत ने अजीब से लहजे में कहा। कदरे तौक़ुफ़ के बाद औरत फिर गोया हुई। काश तुम डॉक्टर को पहले ले आते। क्या मतलब? जाबिर के बजाय मैंने जवाब दिया। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, ये पागल है। हाँ, मैं पागल हूँ। और तुम? वो जाबिर की तरफ उंगली उठाकर बोली। बकवास मत करो साबरा, तुम अंदर जाओ, जाबिर ने इंतहायत गुस्से में इस औरत की तरफ देखकर बोला। जाबिर की बात सुनकर औरत सर झुकाकर अंदर चली गई, लेकिन इसने जिन निगाहों से मुझे देखा, इनमें नहायत तड़प थी। डॉक्टर साहब, आप मेरी बच्ची को देखें। ठीक है। मैं इन दोनों मियाँ बीवी की बेमायनी पुरसरार गुफ्तगू में उलझा हुआ था। फिर मैंने आगे बढ़कर सोने वाली के चेहरे से चादर हटाई, तो फिर देखता ही रह गया। वो मंजिर ही इतना ताबनाक था जैसे कि गोया मेरी आंखें रोशन हो गई हो। सुलगता सा चेहरा, हद दर्जा मासूमियत, बंद आंखें जिनमें छुपी हुई कायनात की खूबसूरती का एहसास, खुश्क होंठ गुलाब की पंखड़ियों के मानिंद, सुराईदार गर्दन। बड़ा ही खूबसूरत चेहरा था। ऐसी खूबसूरती और मासूमियत जिसे देखकर जज्बात में हिजान के बजाय दिल में पाने की जुस्तजू बैठ जाए। इस खूबसूरत और हुस्न पर किसी ने खूब कहा है, ये चिराग बेनज़र, ये सितारा बेज़बां है, अब तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। मैंने इसे यूं दीवानों की तरह देखता रह गया कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि इसका बाप क्या सोचेगा। दफ्तर मुझे अपना फ़र्ज़ याद आ गया। मैंने चूक कर इसके खूबसूरत और बंद पलकों पर हाथ रखा और एक लम्हे के लिए मेरा हाथ कांप गया। एक
अजब थरथरी मेरे जिस्म में दौड़ गई। मोहब्बत का एहसास मुझे छूकर गुजर गया, वो दिलफरेब एहसास जिससे मैं नाआशना था। इसकी पलकों को चीरकर इसके तनफ़ुस का अंदाज़ा किया, फिर इसके बदन का जायज़ा लेने लगा। एक जवान रनाइयों और शबाब से भरपूर जिस्म मेरे सामने था। मायना से एक बात ज़ाहिर हुई कि तमाम अज़ा ठीक तरह से काम कर रहे थे। दिल की धड़कन, खून की रवानी, लेकिन जिस्म ठंडा था। ताज्जुब है, मैं ज़ेरे लब बड़बड़ाया। जी, आप कुछ कह रहे हैं? जाबिर ने कहा। हाँ, ये इतनी सर्द क्यों है? बारिश से तो आप और मैं आए हैं, मैंने हैरत से कहा। वो जी, मुझे पता नहीं। जाबिर गड़बड़ा गया। साफ महसूस हो रहा था कि जाबिर मेरे सवाल से घबरा गया है। वो वजह जानता है। इसी असना में लड़की की माँ काफ़ी बनाकर ले आई। कॉफ़ी की एक चुस्की ने सर्द होते जिस्म में हरारत का एक नया एहसास पैदा किया था। ये कितने अरसे से बीमार हैं? मैंने लड़की की माँ से पूछा। वो जी, काफ़ी अरसा हो गया, वो बैठते हुए बोली। इनका जिस्म सर्द है, क्या यही कैफियत रहती है? मैंने पूछा। वो जी, इसका जिस्म तो चुप रह, अंदर जा। जाबिर की बीवी की बात मुकम्मल होने तक जाबिर ने बात काट कर इसे डांटते हुए कहा। जाबिर की बीवी ने अंदर जाते हुए नहायत पैनी खेज नज़रों से मुझे देखा। मैं इन नज़रों का मफहूम समझने से कासिर था, जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहती हो मगर कह ना पा रही हो। डॉक्टर साहब, प्लीज़ आप दवा दें और इसकी बातों पर ध्यान ना दें, वो बोला। मेरे मायने के मुताबिक लड़की बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ कमज़ोरी थी और जिस्म सर्द था। बहरहाल मैंने नुस्खा तैयार किया, इंजेक्शन लगाया और वहाँ से वापस आ गया। जाते वक्त जाबिर ने चुपके से मेरी जेब में कुछ डाल दिया। मैंने रात की तारीकी में कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता गया। ज़हन के किसी गोशे में खौफ का एहसास ना था। घर आकर मैंने जेब को टटोला तो इसमें 1000 वाले 2 नोट मौजूद थे। ये बड़ी ही हैरत अंगेज़ बात थी कि 2000 मुझ जैसे एक मामूली डॉक्टर के लिए ज़्यादा थे। रात मेरी इस मेरी पूरी रात उस लड़की के बारे में सोचते हुए गुजर गई। नींद आती तो कभी चूम कर उठ जाता। दूसरे दिन मैं क्लिनिक पहुंचा। आज इत्फाकन कोई मरीज़ नहीं आया। शाम हो गई, तकरीबन 7:10 हुए थे कि मैंने क्लिनिक पर एक बुर्का पोश खातून को देखा। वो कोई मरीज़ा थी जो अपना इलाज कराने की नीयत से आई थी। वो सर से पाँव तक बुरखे में ढकी हुई थी। निकाब से सिर्फ 2 झील सी आंखें नज़र आ रही थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एक इंतहाई सुरीली आवाज़ मेरी कुव्वत समात से टकराई। आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो 20-22 के दरमियान की होगी। जी, आप अंदर आ चुकी हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओह सॉरी। वो क्लिनिक में मरीज़ों वाली जगह पर बैठ गई। इसे बैठते थोड़ी ही देर हुई थी कि मैं चाहता था कि वो जल्द अज जल्द अपना हाल बयान करे ताकि मैं दवा दूँ। जी, क्या बीमारी है आपको? मैंने शाइस्ता लहजे में पूछा। जी, मैं इलाज नहीं कराना चाहती, इसने जवाब दिया। फिर आप क्यों आई हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बात का जवाब देने के बजाय इसने अपना नकाब उल्ट दिया। इस चांद खूबसूरत को देखते ही मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। ये वो लड़की थी, वो ही खूबसूरत लड़की जिससे मैं मोहब्बत कर बैठा था। मगर क्यों? मैंने हैरत से पूछा। वो जवाब देना चाहती थी कि मेरा कंपाउंडर कमरे में दाखिल हुआ। फ़िरोज़ के इस तरह अंदर आ जाने पर मुझे काफ़ी झुंझलाहट हुई। फ़िरोज़ के आते ही इसने वापस निकाब पलट दिया। मैंने इसे गुस्से से देखा और कुछ कहने ही वाला था कि फ़िरोज़ बोला, डॉक्टर साहब, एक बूढ़ा आया है, जिद कर रहा है अंदर आने की। कंपाउंडर ने जवाब दिया। चलो देखते हैं। मैं उठकर कंपाउंडर के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर ख्याल आया कि इससे भी माजरत कर लूँ। जैसे ही वापस पलटा तो वहाँ वो लड़की नहीं थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ये कहाँ गई? मैंने फ़िरोज़ से पूछा। डॉक्टर साहब, यहाँ तो कोई भी ना था, आप अकेले थे, तभी तो मैं अंदर आ गया था। आपसे पूछने के बूढ़े को अंदर भेज दूँ? पुराने किले की रूह ने आप पर भी शायद असर कर दिया है शायद। फ़िरोज़ मुस्कुरा कर बोला। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे ख़यालात इस कदर कवी हो सकते हैं कि वो मुजस्सिम रूप में मेरे सामने आ सकती है। दिल मानने को तैयार ना था, मगर ये सच था।
क्या मोहब्बत का एहसास इतना ताकतवर हो सकता है? क्या वो वाकई नहीं थी या मेरे एहसासात ने इसे पैदा कर दिया था? दफ्तन मैंने बूढ़े जाबिर को अंदर आते देखा। इसके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे और वो बड़े ही एहतराम से मेरे सामने बैठ गया। कैसी तबीयत है इसकी? मैंने पूछा। शमा की तरह हालत है काफ़ी बेहतर है। मुझे यकीन है कि वो आपके इलाज से ठीक हो जाएगी। अभी मैं आपको लेने आया हूँ। अच्छा ठीक है चलो, मैंने कहा। कुछ देर बाद हम दोनों मरीज़ा के सामने थे। जाबिर की बीवी आज भी लड़की के पास मौजूद थी। मैंने देखा कि जाबिर ने इसे तेज़ नज़रों से घूरा है, जिससे औरत के चेहरे पर तल्खी खुल गई और वो उठ गई। आज लड़की जाग रही थी और आंखें बंद किए बैठी थी। अब कैसी हो? मतलब कैसा महसूस कर रही हो? मैंने कहा। अच्छी हूँ। मेरे कानों में शरीनी घुल गई। मैंने जल्दी जल्दी इसको चेक किया। आज इसके जिस्म में काफ़ी हरारत मौजूद थी, मतलब इसका जिस्म कदरे गर्म था। मैंने जल्द अज जल्द इसको दवा दी, इंजेक्शन लगाया और तसल्ली के कलमात बोलकर बूढ़े के साथ वापसी के लिए तैयार हो गया। बाहर आकर जाबिर ने जेब में हाथ डालकर मुझे कुछ दिया। मैंने देखा कि वो 2000 रुपये थे। जाबिर तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, हम तो बस तलबगार हैं, वो बोला। किस चीज़ के? मैंने पूछा। डॉक्टर, अगर शम्मा ठीक हो गई तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगा, समझे? और आगे से सवाल मत पूछना। इसने खुश लहजे में मेरे सवाल को काट कर कहा। मैं डॉक्टर था। मेरा काम मरीज़ को अच्छी तरह देखना मेरा फ़र्ज़ था। मरीज़ के लवाहिकीन की माली हैसियत क्या थी क्या नहीं, ये जानना मेरा काम नहीं। मेरे लिए मरीज़ की अहमियत थी, इसलिए हैसियत की नहीं। जाबिर की बात सुनकर दिलो दिमाग में तलखी तो घुल गई, लेकिन क्षमा के बारे में सोचकर सब तलखी शरीनी की सूरत में बदल गई। तो इसका ये कहना कि वो मेरी ज़िंदगी बना देगा, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। काश शमा मेरी शरीक हयात बन सकती। मैं काफ़ी देर तक जाबिर और शमा के बारे में सोचता रहा। न जाने क्यों जाबिर इतनी हैसियत रखने के बावजूद इस इलाके में रहता है। सोचता रहा, दिमाग उलझता रहा। फिर इसकी बीवी का पुरस्कार सा रवैया याद आया, लेकिन कुछ समझ ना आया। तीसरे दिन भी जाबिर मुझे लेने आया। आज जब मैं इसके घर पहुंचा तो वो लड़की की हालत काफ़ी बेहतर थी। वो तकिए का सहारे टेक लगाए बैठी थी। मेरे पैसे का तकाजा था और अपने हर मरीज़ के साथ बेतकल्लुफ़ी से पेश आऊँ। मैंने इसकी पेशानी पर हाथ रखा। कैसी हो शमा? मैंने मुस्कुराकर पूछा। मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर वो चौंक गई। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? इसकी मुतरन्नम सी आवाज़ सुनकर मेरे कानों में जल तरंग सी बज उठी। मैंने हाथ की उंगली से जाबिर की तरफ इशारा किया। जाबिर ने इस्बात में सर हिलाया। आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? इसने पूछा। सवाल खासा दिलचस्प था। अमूमन मरीज़ ऐसे सवाल नहीं करते। लड़की के सवाल पर मैंने बेतकल्लुफ़ी का आंसर था। कलीम गुजर। मैंने मुस्कुरा कर कहा। दूध वाले हैं आप? वो मुस्कुराई। नहीं जी, ये तो हमारी ज़ात है। डॉक्टर साहब आप रहते कहाँ हैं? यहाँ से काफ़ी दूर। मैं इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। और बाबा आपको कहाँ से मिले? तुम्हारी ही बस्ती में एक छोटा सा क्लिनिक है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो जाऊंगी? क्यों नहीं, पहले से तुम काफ़ी बेहतर हो। एक आध दिन में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगी। मैंने कहा। ऐसा कभी नहीं होगा डॉक्टर साहब, वो ठोस लहजे में बोली। इसकी बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने जाबिर और इसकी बीवी की तरफ देखा और इन दोनों ही के चेहरे पर अजीब तासुरात थे, जिनमें नदामत और शर्मिंदगी मुझे महसूस हुई। क्यों ना होगा, मेरे इलाज में कोई कमी तो नहीं? और मायूसी की ज़रूरत नहीं। हर मर्ज़ का इलाज अल्लाह पाक ने पैदा किया है। मगर मैं ठीक नहीं होना चाहती, वो सर्द लहजे में बोली। क्यों? मैं हुनकों की तरह इन तीनों को देखने लगा। दफ्तर मुझे अपने क्लिनिक वाली शाम याद आ गई, जिसमें इस लड़की ने कहा था कि मैं इलाज नहीं कराना चाहती, और इसको की आमद को मैं अपना तख़ील और वहम समझा था। क्या शम्मा वाकई क्लिनिक में आई थी? अगर थी तो कहाँ गायब हो गई थी? अब ये दोनों मियाँ बीवी मुझे कुछ पुरस्कार से महसूस होने लगे थे।
क्या इन दोनों ने अपनी बेटी पर किसी किस्म का जुल्म किया था, फिर इसे कैद कर रखा था, जो वो ठीक नहीं होना चाहती थी। हो सकता है अपने बाप को देखकर क्लिनिक के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गई हो। इस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था इस बात पर। क्यों ठीक नहीं होना? मैंने मुस्कुराकर पूछा। ये इन दोनों से पूछो। इसने अपने माँ बाप की तरफ इशारा करके नफरत भरे लहजे में कहा। मैंने गहरी सांस ली और दोनों की तरफ देखा तो इनके चेहरे पर दुखी टूक था। ऐसा मत कहो बेटी, जाबिर की बीवी बोली। बेटी मत कहो, शम्मा जहर खन से लहजे में बोली। इतना सुनना था कि इसने जख्मी नज़रों से जाबिर की तरफ देखा और चेहरे पर दुपट्टा रखकर अंदर भाग गई। जाबिर पशमानी से सर झुकाए खड़ा था। डॉक्टर, मैं जानती हूँ कि मेरे माँ बाप मेरी सेहत के किस कदर ख्वाहिशमंद हैं। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, हम शर्मिंदा हैं। बूढ़ा नर्म मगर दर्द भरे लहजे में बोला। नहीं बाबा, तुमने अपना भरोसा तोड़ दिया है। तुम्हारी शर्मिंदगी या वक्त वापस नहीं ला सकती। शम्मा, तुम ठीक हो जाओ, फिर हम बहुत बातें करेंगे। मैंने इसे इंजेक्शन लगाते हुए कहा। जैसे ही इंजेक्शन लगाकर हटा, इसने मेरे कान में कहा, कल मुझे पुराने किले में मिलना। जुमला नाहयत आहिस्ती से कहा गया था। पुराना किला असेफ ज़दा मशहूर था। कहा जाता था कि इसमें रूहें मौजूद होती हैं और वो रूहें भटकी हुई होती हैं। और यूं मैं अपने पुराने किले को इसकी करबो ज्वार से देख लिया था। लेकिन शम्मा का मुझे किले के अंदर बुलाना मुझे नाहयत ही अजीब सा लग रहा था। मुझे पुराने किले से मुंसलिक तमाम ऐसी रवायात याद आने लगी थी। इंसान कितना भी पढ़ लिख जाए, मॉडर्न हो जाए, मगर इसके अंदर छुपा खौफ ज़ईफ़ुल अतकादी कभी ख़त्म नहीं होती। बहरहाल मैंने दूसरे दिन 1 बजे किले के अंदर पहुंच गया। किले की अंदरूनी हालत देखकर मुझे हैरत हुई। किला जितना बाहर से शिकस्त नज़र आ रहा था, मुझे यकीन तो ना था कि शम्मा भी किले के अंदर आएगी, क्योंकि वो काफ़ी बीमार थी। बकौल इसके वालिदैन के वो चल फिर भी नहीं सकती थी। लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही। शम्मा मुझे एक बड़े से पत्थर के सामने खड़ी हुई नजर आई। इस वक्त वो बिल्कुल कोई परी नजर आ रही थी। अभी मैं इसके सरापे में खोया ही हुआ था कि आहिस्ता चलती हुई मेरे पास आई। हैरत हो रही है डॉक्टर साहब, मैंने इस बात में सर हिलाया। जाबिर, जो कि मेरा बाप है, इसके लहजे में नफरत घुली हुई थी। बहुत बेशरम इंसान है। क्या मतलब? मैं चूम कर बोला। मेरी बात सुनकर शम्मा के चेहरे पर उदासी तारी हो गई। तुम सोच रहे होगे डॉक्टर, मैं कैसी बेटी हूँ जो कि अपने बाप को बुरा कह रही हूँ। शम्मा ने फीकी मुस्कुराहट से कहा। हाँ, मैंने सर हिलाया। इसके हसीन चेहरे पर सोच की परछाइयाँ रख करने लगी। वो काफ़ी देर तक सोच में डूबी रही। आज मैं सब कुछ बता दूंगी। मेरी बीमारी में एक कहानी पोशीदा है, किले की कहानी, वो बोली। इसकी बात सुनकर मैं चौंका पड़ा। किले की सारी असेबी कहानियां मेरे जहन में गूंजने लगी। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। इसने जवाब देने के बजाय मेरा हाथ थाम लिया। इसका हाथ मेरे हाथ में आते ही एक सर्द लहर मेरे अंदर दौड़ गई। हाथ इंतहाई सर्द था। तुमने दवा नहीं ली? मैंने कहा। वो जवाब देने के बजाय किले के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। ये बात कभी मेरे इल्म में ना थी कि किले के अंदर भी आबादी है। छोटे छोटे मकानात चारों तरफ मौजूद थे और इन मकानों में कहीं कहीं चहल पहल भी थी। इसके अलावा लोग इधर उधर घूम फिर रहे थे। ये बात बड़ी अजीब थी कि इस किले में रहाइश आज तक कोई आदमी मेरे पास मरीज बनकर नहीं आया था। शम्मा मेरा हाथ पकड़े आगे बढ़ती चली जा रही थी। एक आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इसका चेहरा देखकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। इसका चेहरा नाहित ही अजीब और खौफनाक था। गोल मटोल सा चेहरा, चेहरे पर घनी दाढ़ी जिससे इसके होंठ तक छुप गए थे। चेहरे पर अजीब सी जर्दी गंडी हुई थी। शोलों की तरह दहकती आंखें बड़ी खौफनाक मालूम हो रही थी। खूनख्वार नज़रों से मुझे यकटक घूरे जा रहा था। इसके घूरने का अंदाज इंतहाई खौफनाक और डरावना था। इसे इस तरह घूरते देखकर मैं किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। इसके होंठ हरकत में आए। वो कुछ कहना ही चाहता था कि शम्मा इसके और मेरे बीच में आ गई। मैंने देखा कि शम्मा को देखकर इसके चेहरे पर तहीर के आसार नमूदार हुए और इसका दहाना खुला और फिर बंद हो गया। मेरे साथ है,
शम्मा ने कहा। इतना सुनना था कि वो शख्स सामने से हट गया और शम्मा मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। ये पागल था। बीवी की मौत के सदमे ने इसे ऐसा कर दिया है। हर अजनबी को अपनी बीवी का कातिल समझता है, शम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। ना जाने क्यों शम्मा की बात मुझे बेवजन नज़र आ रही थी। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि शम्मा कुछ छुपा रही है। शम्मा की शख्सियत का ये दूसरा रूप है। ना जाने मैं किस किस्म के खेल का हिस्सा बन रहा हूँ। वो मुझे लेकर एक छोटे से मकान के दरवाजे पर रुक गई। इसने मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी आवाज़ उभरी, कौन है? शम्मा, शम्मा ने जवाब दिया। शम्मा का नाम सुनते ही दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत जो कि 65 बरस की होगी, वो मामूली से अलबास में मलबूस थी। आओ बेटे आओ, इसने प्यार भले लहजे में कहा। शहबाज कहाँ है माँ जी? अपने कमरे में होगा, शायद सो रहा है, बूढ़ी ने कहा। वो मेरा हाथ पकड़कर एक कमरे के अंदर दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। कमरे के अंदर कम रोशनी वाला बल्ब रोशन था। कमरे की मध्यम सी मलज की रोशनी में चारपाई पर कोई सोया हुआ नजर आ रहा था। शम्मा ने आगे बढ़कर इसके चेहरे से चादर हटा दी। वो एक खूबसूरत सा नौजवान था, चेहरे पर भरी भरी दाढ़ी। चेहरे को देखकर अंदाज़ा होता था कि ये नौजवान इंतहाई ठोस किरदार का मालिक है। वो नौजवान इस कदर गहरी नींद में था कि चेहरे से चादर हटाने के बावजूद भी ना उठा। ना जाने क्यों इसके चेहरे पर जिंदगी नज़र ना आई थी। तब शम्मा ने मेरी तरफ देखकर कहा, गहरी सांस लेकर इसके जिस्म से चादर हटा दी। दूसरा लम्हे हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। नौजवान के दिल की जगह बड़ा सा सुराख था, जिससे खून निकलकर जम चुका था। ये सब क्या है? मैंने खौफ से पूछा। ये मर चुका है, शम्मा ने पुरसकून लहजे में कहा। मगर किसने मारा इसे? मैंने खौफ से पूछा। जाबिर ने इस गरीब आदमी को मार दिया। इसकी माँ समझती है कि ये सो रहा है। इसकी सजा सिर्फ इतनी थी कि ये मुझसे मोहब्बत करता था, इसने अफसरदगी से कहा। जब इसने ये लफ्ज़ कहा तो इसी लम्हे मेरी मोहब्बत का महल ज़मीन बोस हो गया। मुझे यूँ लगा कि जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी हो। वो मेरे जज्बात से बेखबर बोलती जा रही थी। मेरा दिल जैसे किसी रेत के घरोंड में की तरह बैठता चला गया। शहबाज और मैं बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मैं इसकी बचपन की मंग थी। हमारे नन्हे ज़हनों में ये बात डाल दी गई थी कि हम एक दूजे के लिए बने हैं। चनांचा हम बड़े हुए तो एक दूसरे को दिल से चाहा। शहबाज की माली हालत हमसे अच्छी ना थी, अलबत्ता जाबिर की शहर में कपड़े की दुकान थी। मुझे घर में पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे, इसी वजह से मैं खासा पढ़ लिख गई। शहबाज और मेरी मंगनी उस वक्त हुई जब हमारे पास पैसा ना था। पैसा आते ही बाबा अपना वादा भूल गया। इसने वो रिश्ता तोड़ दिया और हमें लेकर शहर आ गया। मैं रोते हुए ना चाहते हुए वहाँ से शहर चली आई। शहर में जिस जगह बाबा ने मकान ख़रीदा था वो इंतहाई अमीरों कबीरों लोगों का मोहल्ला था। बाबा की हैसियत बदल गई, लेकिन मेरे दिल में शहबाज इसी तरह बसा था जैसे पहले था। बाबा खुद देहाती था, लेकिन पैसे ने इसे इसकी औकात भुला दी थी। शहर में एक रोज़ मेरी मुलाकात बी अम्मा से हुई। बी अम्मा इल्मो अमल नजूम में माहिर थी। बी अम्मा से मेरी मुलाकात सकीना के तवस्सुत से हुई। सकीना भी इसी मोहल्ले में सफाई और बंगलों में झाड़ू देने का काम करती थी। जब इसने मुझे अफसरदा देखा तो मुझे बी अम्मा से मिलने को कहा। वो जिस बस्ती में रहा करती थी, बी अम्मा इसी बस्ती में अपना कारोबार चलाया करती थी। जब मैं बी अम्मा के डेरे पर पहुंची तो देखा कि साहिल और अकीदतमंदों का एक हजूम था। बी अम्मा की उम्र 60-65 बरस थी। वो सफ़ेद रंग के शलवार कमीज में मलबूस थी। सर पर सुर्ख रंग के स्कूल रिबन बंधा हुआ था। पूरे कमरे में लाल रंग की रोशनी फैली हुई थी, जो कि ज़ीरो पावर के बल्ब से खारिज हो रही थी। बड़े बड़े दो बखूरदानों से निकलता धुआं माहौल को पुरस्कार बना रहा था। धुओं की नीम रोशनी में बी अम्मा का चेहरा काफ़ी पुरस्कार और हवलनाक लगता था। बी अम्मा सर झुकाए लोगों के मसाइल सुनती और फिर हाथ उठाती और हाथ से जैसे कोई चीज़ जो कि चमकीली सी होती साहिल के हाथ में गिरने लगती, और बरादे जैसी चीज़ को साहिल इंतहाई अकीदत से दोनों हाथों में समेट कर उल्टे पाँव निकल जाता। काफ़ी देर बाद जब मेरी बारी आई तो बी अम्मा का झुका सर उठ गया। बी अम्मा की आंखें देखकर मैं कांप उठी।
आंखों में जैसे खून उतर आया था। वो बेहद सुर्ख हो रही थी। बी अम्मा चंद लम्हों तक मुझे घूरती रही। मुझसे ऐसा लगा जैसे इनकी आंखों से बर्की लहरें निकलकर मेरे वजूद में समा रही हों। चली जा यहाँ, मोहब्बत के मारों की दवा नहीं होती, वो हज़ानी अंदाज में चलाई। बी अम्मा के इस तरह चलाने पर मैं सहम गई। मेरी मदद करो, मैं शहबाज के बगैर मर जाऊंगी, मैं रो देने वाले अंदाज में कहा। तो मर जा, हा 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 हा। बी अम्मा दीवानों की तरह हंसी। इतना सुनना था कि वो फूट फूट कर रोने लगी। मत रो मत रो, और 2 दिन बाद आना मेरे पास, बी अम्मा ने सख्त लहजे में कहा और हाथ के इशारे से मुझे चले जाने को कहा। बीबी अम्मा ने 2 दिन बाद बुलाया था। चनांचा जब मैं वापस अपने घर में शहबाज के मौजूद पाया तो शहबाज जाबिर बाबा से कोई बात कर रहा था। मुझे देखकर बाबा चुप हो गया। बाबा ने मुझे सख्ती से अंदर जाने को कहा। मैं अंदर तो चली गई, लेकिन मेरा दिल बाहर था। मैंने देखा कि बाबा इंतहाई रौनक और तकब्बुर से शहबाज को झाड़ रहा था। शहबाज का मुंह हैरत से खुला हुआ था और आंखों में बेयकीनी थी। फिर मैंने शहबाज को शिकस्ता कदमों से बाहर जाते देखा। शहबाज के इस कदर तौहीन देखकर मेरा दिल टूट गया। चनांचा मैंने एक फैसला कर लिया। मैं आंधी और तूफान की तरह अकबी दरवाजे से बाहर निकलकर सामने पहुंची। शहबाज ने मुझे देखा और भौंचका रह गया। मैं तेजी से इसके गले लग गई और इसके होंठों पर अपने होंठ सब्ज कर दिए। शहबाज ने मुझे आहिस्ता से हटाया और धीरे से कहा, तुम्हारा बाबा देख लेगा। देखने दो, मैंने शर्मगी मुस्कुराहट से कहा। मुझे ले चलो शहबाज, इस दुनिया से दूर जहाँ मोहब्बत के दुश्मन ना हो। मैं नम आंखों से शहबाज की तरफ देखकर बोली, शमा, इसने टूटे हुए लहजे में कहा। इसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। आओ शहबाज, चलें अपने घर पुराने किले। शहबाज का हाथ पकड़कर एक टैक्सी में बैठ गई। न जाने कब मैं और शहबाज पुराने किले में पहुंचे। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ बाप की इज्जत रोंदने से पहले सोचना चाहिए था, शहबाज की माँ बोली। हम शादी करेंगे, फिर बाबा शादी कबूल कर लेंगे। उनको कबूल करना पड़ेगा। शहबाज की माँ ने हाथों में हाथ लिया और उन्होंने निकाह की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही निकाह ख्वाह आया, मैंने देखा कि बाबा जाबिर हाथ में राइफल लिए निकाह ख्वाह के पीछे पीछे आ रहा है। बगैरत अपने माँ बाप की इज्जत का तो पास करती। बाबा गुस्से में चिल्लाया, बाबा मैंने मोहब्बत की है, कोई जुर्म नहीं, शर्म कर नीच। आज मैं तेरे आशिक को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर बाबा ने राइफल लोड करके फायर कर दिया। मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। अंधेरा हटा तो मेरे सामने शहबाज की लाश पड़ी थी और बाबा मुझे घसीटता हुआ वापस शहर ले आया। मेरी मोहब्बत का खून हो चुका था। मैं गुस्से और इंतकाम में दीवानी हो गई थी। इसी रात मैंने अपने माँ बाप को जहर दे दिया और फिर खुदकुशी कर ली। जब से मेरी रूह भटक रही है। तो तुम रूह हो? मैंने शम्मा की आंखों में देखकर हकलाते हुए कहा, हाँ मैं एक रूह हूँ। जानते हो, इस किले में मौजूद सारे लोग मर चुके हैं। क्या इतना सुनना था? मेरे मसानों में ठंडा पसीना बल पड़ा। तो गोया लोगों की बातें दुरुस्त थी। पुराने किले और इस के एतराफ़ में बदरूहें हैं। जाबिर भी एक भूत था और इसकी बीवी भी। मैंने भागने की कोशिश तो मेरे कदम मन भर के हो गए। मेरी टांगे ने मेरा जिस्म का साथ देने से इनकार कर दिया। तुम भाग नहीं सकते डॉक्टर, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। शहबाज की मौत के बाद मैं बी अम्मा से दोबारा मिली। बी अम्मा के मशवरे से मैंने अपने माँ बाप को कत्ल किया और खुदकुशी। मेरी रूह आज़ाद हो गई। बी अम्मा ने मुझसे कहा था कि मैं 100 इंसानी जानों की कुर्बानी दूँ तो शहबाज ज़िंदा हो जाएगा। इस अमल में शर्त यह थी कि आमिल जिसकी कैद से आज़ाद होकर ये अमल करे। जिस बी अम्मा ने मुझसे कहा था कि मैं 100 इंसानी जानों की कुर्बानी दूँ तो शहबाज ज़िंदा हो जाएगा। इस अमल की शर्त यह थी कि आमिल जिस्म की कैद से आज़ाद होकर यह अमल करे, और जिसकी मैं कुर्बानी देती जाऊंगी इसकी रूह मेरी गुलाम बनती जाएगी। चनांचा पहली कुर्बानी मैंने अपने माँ बाप से शुरू की और फिर किले के सारे लोग मेरे गुलाम बनते चले गए। अब तुम आखिरी कुर्बानी हो। इसके बाद शहबाज और मैं हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। इतना कहकर वो हज़ानी अंदाज में हंसने लगी। बाबा जाबिर ने मेरे कहने पर तुम्हें लेकर आया ताकि तुम मेरा शिकार बन सको। दफ्तर पूरे कमरे में स्याह रंग का धुआं फैलने लगा। इसके बाद मुझे होश न रहा। तेज़ घंटियों के बजने की आवाज़ें मेरे कान में आ रही थी।
उससे जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि शमा ने चुस्त लिबास पहन रखा है, होंठों पर इंतहाई सुर्ख लिपस्टिक लगाई हुई है। मैं एक चबूतरे पर बंधा पड़ा था। मुझसे थोड़े फासले पर एक दूसरे चबूतरे पर शहबाज की लाश पड़ी थी। मेरे बिल्कुल सामने बदवज़ा कद आदम एक मूर्ति थी जो कि काली थी। इसके बिल्कुल सामने कदीम ज़माने के चिराग रोशन थे। अगरबत्ती का खुशबूदार धुआं पूरे हॉल में फैला था और पूरी मूर्ति के सामने एक इंतहाई बूढ़ी औरत स्याह लबादे में मलबूस, सर पर लाल रिबन बांधे बैठी थी, जो ज़रूर भी अम्मा ही थी जिसने शमा को शिर्क का रास्ता दिखाया था। मैं गालबन किसी कुर्बान गाह में था। मैं जिस चबूतरे पर बंधा पड़ा था इस पर जा बजा इंसानी खून के धब्बे लग चुके थे। शमा धीरे से चलती हुई मेरे पास आई और मुस्कुरा कर बोली, जानते हो डॉक्टर, आज तुम्हारी मौत मेरे शहबाज को ज़िंदा कर देगी। इसके लहजे में खुशी थी। ये बालिका मंदिर है जहाँ देवी के सामने इनकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं जो मोहब्बत में हार जाते हैं। तुमने दुनियावी मोहब्बत के लिए ईमान के रास्ते को छोड़कर शिर्क को चुना, मगर याद रखना शिकस्त हमेशा बातिल की ही होती है। मैंने कराते हुए कहा। शम्मा कुछ जवाब देना चाहती थी कि सिंह की आवाज़ माहौल को बिल्कुल बदल दिया। बी अम्मा ने 7 मरतबा सिंह बजाया और मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र पढ़ते को अमल आधे घंटे तक जारी रहा। मंत्रों का दौर ख़त्म हुआ तो बी अम्मा ने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली और बोली, ए बदी की देवी, शैतानी आलाकार, जुल्मत की मलका, हमारी मदद कर, इस नौजवान को जिंदा कर, जिंदा कर, जिंदा कर। अचानक मैंने देखा कि शमा की हाथ में एक तलवार आ गई और वो तलवार लिए मेरी जानिब बढ़ रही थी। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में हकीकी मबूद अल्लाह को पुकारने लगा। मेरी पुकार रायगा ना गई और जैसे कोई मुझे कह रहा हो कि सूरह फलक और सूरह नास की तलावत कर। फिर देख, मैंने अल्लाह का नाम लेकर सूरह फलक और सूरह नास की तलावत शुरू कर दी। अचानक एक चीख मेरी कानों में से टकराई तो मैंने बुखलाकर अपनी आंखें खोल दी। मैंने देखा कि बी अम्मा और शमा के जिस्मों में आग लग चुकी है और शहबाज की लाश गायब है। फिर मैंने एक ज़ोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। मंदिर की दरो दीवार पूरी तरह से हिल रहे थे। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन उठ ना सका। मंदिर की दीवारें गिर रही थी। मुझे ज़ोरदार चक्कर आया। फिर मुझे कुछ होश न रहा। बेहोश होने से कबल मैंने इतना देखा कि बी अम्मा और शम्मा के जिस्म राख का ढेर बन चुके थे। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक पार्क की बेंच पर लेटा पाया। शायद मैं पागल हो चुका था। मुझ पर दीवानगी तारी थी। कई माह तक ये कैफियत तारी रही। हो शायद तो चैन व सुकून ख़त्म हो चुका था। इस वाक़ये को 15 साल बीत चुके हैं। अब ये सब ख्वाब सा लगता है। शमा की याद अब कसक बन चुकी है। आज मैं शहर का माया नाज डॉक्टर हूँ। इस वाक़ये के बाद मैंने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी और यह समझ लिया कि फ़लाह सिर्फ़ अल्लाह की याद में है।